देखिएगा बेटा, हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। कौन से कॉम्प्लेक्स? होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। तो बेटा होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स आप उसको बोलोगे जिनमें एक ही प्रकार के लिगेंड हो। कैसे लिगेंड हो? एक जैसे लिगेंड हो। आप बोलोगे कि सेम टाइप ऑफ लिगेंड, सेम टाइप ऑफ लिगेंड अगर किसी के अंदर प्रेजेंट है तो आप उसको कौन सा बोलोगे कॉम्प्लेक्स? बेटा होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स बोलोगे। एक ही प्रकार का लिगेंड होना चाहिए, सेम टाइप ऑफ लिगेंड अगर प्रेजेंट है तो आप ऐसे कॉम्प्लेक्स को क्या बोलोगे? होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स बोलोगे। मैं कुछ एग्जांपल आपके सामने लिख देता हूं, जैसे कॉपर। एग्जांपल आपको याद करने की जरूरत नहीं है। SO4 CO NH3 का होल 6 Cl3 K2PtCl6। आप बताइए ये होमोलेप्टिक है कि नहीं? इनमें देखो फर्स्ट वाले कॉम्प्लेक्स में केवल कौन लिगेंड है बेटा? ओनली अमोनिया एज ए लिगेंड काम कर रहा है। इसमें ओनली एज ए अमोनिया लिगेंड है। इसमें ओनली एज Cl माइनस लिगेंड है। अरे बोलो, इसमें लिगेंड कौन है बेटा? अमोनिया। इसमें भी लिगेंड कौन है? अमोनिया। इसमें लिगेंड कौन है बेटा? Cl नेगेटिव। तो सेम टाइप ऑफ लिगेंड जब प्रेजेंट होता है तो ऐसे कॉम्प्लेक्स को क्या बोलते हैं बेटा? होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। दूसरा होता है बेटा हेट्रोलेप्टिक, हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। अब हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स किसको बोलोगे? जिसमें मोर देन वन टाइप ऑफ लिगेंड हो, मोर देन वन टाइप ऑफ लिगेंड, एक से ज्यादा प्रकार के हो, मोर देन वन टाइप लिगेंड, मतलब अलग अलग लिगेंड उसके अंदर प्रेजेंट हो, डिफरेंट लिगेंड अगर उसके अंदर प्रेजेंट हो तो ऐसे कॉम्प्लेक्स को क्या बोलोगे आप? हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स बोलोगे। कुछ एग्जांपल अपन इसके देखते हैं बेटा। KAgClBr PtNH3 देखो बेटा, इस केस को देखो, इसमें लिगेंड कौन है बेटा? ये तो सेंट्रल मेटल एटम है। Ag तो क्या है बेटा? ये CMa है। लिगेंड कौन कौन है बेटा? Cl नेगेटिव लिगेंड है, Br नेगेटिव लिगेंड है। तो मोर देन वन टाइप ऑफ लिगेंड हो गए, एक तो Cl नेगेटिव, एक Br नेगेटिव। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स को क्या बोलोगे? हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। इसमें देखो अमोनिया लिगेंड है, पायरिडीन लिगेंड है, अमोनिया है, पायरिडीन है, Cl नेगेटिव है, Br नेगेटिव। ये भी क्या है बेटा? लिगेंड है। इसमें अमोनिया लिगेंड है, NH3 लिगेंड है, इसमें Cl नेगेटिव लिगेंड है। NH3 लिगेंड है, पायरिडीन लिगेंड है, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव। NH3 लिगेंड है, Cl नेगेटिव लिगेंड है। इसमें H2O भी लिगेंड है और Cl नेगेटिव लिगेंड है। तो देखो डिफरेंट टाइप ऑफ लिगेंड आ रहे हैं। H2O भी है, Cl नेगेटिव भी है, NH3 भी है, Cl नेगेटिव भी है, NH3 है, पायरिडीन है, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव। मोर देन वन टाइप ऑफ लिगेंड है, डिफरेंट टाइप ऑफ लिगेंड अगर प्रेजेंट होंगे तो आप ऐसे कॉम्प्लेक्स को क्या बोलोगे बेटा? हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स बोलोगे। और सेम टाइप ऑफ लिगेंड है, एक जैसे ही लिगेंड है, जिसमें ओनली NH3 लिगेंड है, इसमें ओनली NH3 लिगेंड है, इसमें ओनली Cl नेगेटिव लिगेंड है, तो ऐसे कॉम्प्लेक्स को तो होमोलेप्टिक बोलोगे। जैसे एक सेम टाइप ऑफ लिगेंड हो और डिफरेंट लिगेंड हो, जैसे इसमें Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, इसमें बेटा NH3 पायरिडीन, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, NH3 और Cl नेगेटिव, H2 और Cl नेगेटिव, डिफरेंट टाइप ऑफ लिगेंड प्रेजेंट है, तो आप उसको क्या बोलोगे बेटा? हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स बोलोगे। राइट? इसके बाद अजय बेटा नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है EAN। पूरा नाम होता है बेटा इफेक्टिव, पूरा नाम है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर EAN। अब इफेक्टिव एटॉमिक नंबर किसको बोलोगे बेटा? जरा देखो, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो है बेटा वो किसको रिप्रेजेंट करता है? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एट CMa के पास, सेंट्रल मेटल एटम के पास जितने भी टोटल इलेक्ट्रॉन हैं, कब? आफ्टर एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन पेयर और लॉन पेयर
फ्रॉम लिगेंड, मतलब लिगेंड से इलेक्ट्रॉन लेने के बाद, लिगेंड से इलेक्ट्रॉन पेयर लेने के बाद सेंट्रल मेटल एटम के पास जितने भी टोटल इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसको बोला जाता है बेटा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इलेक्ट्रॉन पेयर या लोन पेयर, लिगेंड से इलेक्ट्रॉन पेयर लोन पेयर लेने के बाद जो सेंट्रल मेटल एटम होगा उसके पास जितने भी टोटल इलेक्ट्रॉन बनेंगे उसको क्या बोला जाएगा बेटा, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर या EAN बोला जाता है। तो EAN कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला हम लिखेंगे बेटा, Z माइनस Z क्या है उसका एटॉमिक नंबर, Z क्या है एटॉमिक नंबर, उसमें से माइनस कर देंगे ऑक्सीडेशन स्टेट को, किसको माइनस कर दोगे उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को, प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, CN क्या है बेटा उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, एक सेंट्रल मेटल एटम लिगेंड के साथ जितने भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, सेंट्रल मेटल एटम लिगेंड के साथ जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है उसकी जो संख्या होती है, उसका जो नंबर होता है उसको क्या बोला जाता है, कोऑर्डिनेशन नंबर। सेंट्रल मेटल एटम लिगेंड के साथ जितने भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा उनका जो टोटल होगा उसको अपन बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, राइट। तो EN कैलकुलेट करने का फॉर्मूला Z माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। Z किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एटॉमिक नंबर, उसमें से किसको माइनस करोगे ऑक्सीडेशन नंबर, किसको ऐड करोगे 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगी कि सेंट्रल मेटल एटम लिगेंड के साथ जितने भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा उसको क्या बोल देंगे, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। तो बेटा EN का मतलब सबको क्लियर हो गया क्या, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एट CMA, सेंट्रल मेटल एटम के पास कुल कितने इलेक्ट्रॉन है, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने, कब के बाद, जब उसने लिगेंड से इलेक्ट्रॉन पेयर या लोन पेयर ले लिया उसके बाद, उससे पहले की बात नहीं, उसके बाद की बात हो रही है। अरे बोलो, उसके बाद CMA के पास जितने भी टोटल इलेक्ट्रॉन होंगे उसको अपन क्या बोलेंगे, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। एक साइंटिस्ट था बेटा, सिग्विक नाम का साइंटिस्ट था, सिग्विक नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने ये बात बताई कि अगर किसी का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, वो क्या कह रहा है, अगर किसी का EAN वैल्यू ऑफ EAN, वैल्यू ऑफ EN की वैल्यू अगर किसी की नियरेस्ट नोबल गैस के एटॉमिक नंबर के इक्वल आ गई, हमने क्या बोला, अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स के अंदर सेंट्रल मेटल एटम का EAN का मान उसकी नियरेस्ट नोबल गैस के एटॉमिक नंबर के इक्वल आ गया तो उस कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, ऐसा सिग्विक ने बताया। क्या बताया सिग्विक ने, वापस रिपीट करता हूं, अकॉर्डिंग टू सिग्विक क्या कह रहा है कि पर्टिकुलर किसी भी कॉम्प्लेक्स के अंदर सेंट्रल मेटल एटम की EAN की वैल्यू, EAN का जो वैल्यू है किसके इक्वल आ गई, उसकी नियरेस्ट नोबल गैस के एटॉमिक नंबर के, उसके जस्ट पास वाली जो भी नोबल गैस बनती है उसके एटॉमिक नंबर के इक्वल आ गई तो फिर उस कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। क्लियर हो गया स्टेटमेंट। अच्छा, अब हम आपको बताएं कि जनरली कॉम्प्लेक्स के अंदर जो सेंट्रल मेटल एटम होता है बेटा, जनरली सेंट्रल मेटल एटम जो होता है वो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। कौन से होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। जनरली जो सेंट्रल मेटल एटम होते हैं वो कौन से होते हैं बेटा, डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। जनरली सेंट्रल मेटल एटम जो होते हैं वो डी ब्लॉक, कुछ एस ब्लॉक के भी होते हैं, कभी पी ब्लॉक के भी, बाकी मोस्टली किसके होते हैं, सेंट्रल मेटल एटम कौन सा होता है बेटा, डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है मोस्टली। अब जरा देखो, आपके यहां अपने यहां डी ब्लॉक के अंदर एक 3D सीरीज चलती है जो एटॉमिक नंबर 21 से स्टार्ट होती है एटॉमिक नंबर 30 तक। ऐसे ही बेटा 4D सीरीज चलती है डी ब्लॉक के अंदर, वो स्टार्ट होती है 39 से लेकर के 48 तक। और 5D सीरीज स्टार्ट होती है बेटा, 5D सीरीज स्टार्ट होती है एटॉमिक नंबर 57 से, उसके बाद आ जाता है 72 से 80, 58 से 71 जो है वो 4F के अंदर है, 58 से 71 तक F ब्लॉक के अंदर है 14 एलिमेंट।
अब मुझे ये बताइए हमारे पास नोबल गैस कौन कौन सी है? नोबल गैस कौन कौन सी है बेटा? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, नियॉन का 10, आर्गन 18, क्रिप्टॉन 36, जीनॉन 54, रेडॉन 86। तो हम क्या कह रहे हैं कि अपना सेंट्रल मेटल एटम कॉम्प्लेक्स का सेंट्रल मेटल एटम CMa 3D सीरीज का है, तो उसकी EN वैल्यू जो होगी, उस कॉम्प्लेक्स की EN वैल्यू जो होगी, वो कोशिश करेगा कि उसके आसपास की नियरेस्ट नोबल गैस जैसा अचीव कर ले, ऐसी कोशिश करता है मॉलिक्यूल। तो इसके नियरेस्ट नोबल गैस कौन सी होगी? क्रिप्टॉन आ जाएगी 36 वाली। अरे बोलो भाई, इसके सबसे क्लोज 36 वाली क्रिप्टॉन गैस बनेगी जो नोबल गैस होगी। यानी कि हमारा सेंट्रल मेटल एटम 3D सीरीज का है और उसका EN की वैल्यू अगर 36 आ गई तो उस कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी अदर कॉम्प्लेक्स की कंपैरिजन में ज्यादा हो सकती है। हमेशा हो, ये कोई जरूरी नहीं, जनरल स्टेटमेंट है। इसकी नियरेस्ट नोबल गैस बनेगी जीनॉन, जिसका एटॉमिक नंबर क्या है? 54। तो बेटा अगर हमारा सेंट्रल मेटल एटम 4D सीरीज का है, सेंट्रल मेटल एटम किसका है बेटा? 4D सीरीज का है, तो सेंट्रल मेटल एटम ये कोशिश करेगा कि उसकी EN की वैल्यू किसके इक्वल आ जाए? 54 के इक्वल आ जाए। ऐसा हुआ तो अच्छी बात, नहीं हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। इसकी इक्वल आएगी बेटा 5D सीरीज में रेडॉन 86, राइट? कर लोगे? अरे कुछ नहीं करना यार, EN कुछ नहीं है, नथिंग। लिगेंड से इलेक्ट्रॉन पेयर है, लॉन पेयर लेने के बाद सेंट्रल मेटल एटम के पास जितने भी इलेक्ट्रॉन आएंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन जितने भी होंगे, उसको उसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर EN बोलते हैं। EN कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है Z माइनस ऑक्सीडेशन स्टेज प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। Z क्या है? एटॉमिक नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है कि एक लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम लिगेंड के साथ जितने भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, सेंट्रल मेटल एटम लिगेंड के साथ जितने भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है उसको CN बोल देते हैं, राइट? 2 को CN से मल्टीप्लाई कर दो। उसके बाद हमने एक सिग्विक की बात बताई, तो सिग्विक ने क्या बताया कि अगर किसी कॉम्प्लेक्स के अंदर सेंट्रल मेटल एटम की EN की वैल्यू उसकी नियरेस्ट नोबल गैस के एटॉमिक नंबर के इक्वल आ गई तो उस कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। अब हम ये कह रहे हैं कि ज्यादातर सेंट्रल मेटल एटम D ब्लॉक से बिलोंग करते हैं। मान लो सेंट्रल मेटल एटम 3D सीरीज का है, मान लो सेंट्रल मेटल एटम किसका है? 3D सीरीज का है, तो डेफिनेटली उस कॉम्प्लेक्स के अंदर जो नियरेस्ट नोबल गैस बनेगी वो कौन सी होगी? क्रिप्टॉन होगी। कौन सी होगी? क्रिप्टॉन। ऐसे ही अगर हमारा सेंट्रल मेटल एटम 4D सीरीज का मेंबर है तो डेफिनेटली उसके आसपास की या उसके नियरेस्ट की नोबल गैस कौन सी होगी? जीनॉन होगी। और 5D सीरीज का सेंट्रल मेटल एटम है तो उसके जो नियरेस्ट की नोबल गैस होगी वो रेडॉन होगी। और मॉलिक्यूल ये कॉम्प्लेक्स जो है ये कोशिश करेगा कि वो नियरेस्ट नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर ले। ऐसा करने पर उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा आती है, राइट? अब बट ऐसा हो पाएगा हमेशा, ये कुछ जरूरी नहीं। देखो बेटा, मैं कुछ एग्जांपल लिखता हूं, अपन लोग उसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैलकुलेट करते हैं, है ना? FeCN होल 6 -4
हाँ बेटा, FeCN का होल 6 माइनस 4। अपन बेटा इसका क्या निकालने वाले हैं? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। आप इसका EN निकालना चाहते हो तो आप मुझे बताइए Fe का एटॉमिक नंबर कितना। मैं लिख देता हूँ, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। स्कैंडियम का है 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। कुछ और स्पेसिफिक लिख देता हूँ। Ag का है बेटा 47, Pt का है 78, Hg का है 80। ठीक, Fe का एटॉमिक नंबर बोलो बेटा 26, तो एटॉमिक नंबर कितना है 26 माइनस Fe का एटॉमिक नंबर होता है बेटा 26 माइनस किसको करना है बेटा? ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी? Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट x मान लीजिए, x प्लस 6 इंटू Cn पे कितना चार्ज होता है बेटा? -1। साइनाइड लिगेंड है, Cn पे -1 होता है, -1 इक्वल्स टू माइनस का 4, x माइनस 6 इक्वल्स टू -4, x इज इक्वल्स टू -4 प्लस 6, x इज इक्वल्स टू +2। बोलो बेटा, x की वैल्यू कितनी आ रही है? +2। मतलब आप इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन कम कर दीजिए। Z माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट है, Fe का एटॉमिक नंबर कितना है? 26, वो तो हो जाएगा Z माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट। Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +2, तो 2 माइनस कर दिया, प्लस 2 इंटू बोलो बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर। Cn मोनोडेंटेड लिगेंड है, Cn क्या है बेटा? मोनोडेंटेड लिगेंड। एक बंदा एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। ऐसे कितने लिगेंड है? 6। तो Fe इन 6 मोनोडेंटेड लिगेंड के साथ 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, 2 इंटू 6 हो जाएगा। अरे बोलो, Cn मोनोडेंटेड लिगेंड है, एक ही बॉन्ड बनाएगा, 6 Cn है तो 6 बॉन्ड बनेंगे, 2 इंटू 6 से मल्टीप्लाई हो गया, तो 26 में से 2 गया तो बेटा 24 और 6 दूनी 12, 36, 36। तो इसने बेटा EAN रूल को फॉलो कर लिया है। किसको फॉलो कर लिया? EAN रूल को फॉलो किया। भाई ये नियरेस्ट नोबल गैस के चला गया। Fe कौन सी सीरीज का मेंबर है? 3D सीरीज में। कौन सी सीरीज का मेंबर है बेटा? 3D सीरीज। और 3D सीरीज की नियरेस्ट नोबल गैस कौन सी होती है? क्रिप्टॉन, और उसका एटॉमिक नंबर 36 होता है। तो EN ने अपने नियरेस्ट नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लिया। FeCN होल 6 माइनस 4 में सेंट्रल मेटल एटम की EN की वैल्यू 36 आ रही है। अरे बोलो, जिसने अपनी नियरेस्ट नोबल गैस का जैसा एटॉमिक नंबर अचीव कर लिया। अब इसमें बताओ क्या आएगा बेटा? 26 माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट। Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट x प्लस 6 इंटू Cn पे -1 इक्वल्स टू -3, x माइनस 6 इक्वल्स टू -3, x इज इक्वल टू -3 प्लस 6, x इज इक्वल्स टू +3। तो 3 इलेक्ट्रॉन कम कर दोगे, प्लस 2 इंटू Cn मोनोडेंटेड लिगेंड है, एक बंदा एक ही बॉन्ड बनाएगा, 6 बंदे हैं तो 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे। ये आ जाएगा 26 में से 3 का 23 और 12 35, 35। इसने EN रूल को फॉलो नहीं किया बेटा। अरे एग्जाम्पल याद करने के लिए नहीं, एग्जाम्पल तो मैंने लिख दिया, बस अपन कैलकुलेट कर लेंगे। इसको ब्रेक करो, CuNH3 का होल 4, इस पे आएगा +2 SO4 -2। अरे बोलो, अगर हम इस कॉम्प्लेक्स को ब्रेक करें तो CuNH3 का होल 4 +2 SO4 -2, ये काउंटर आया ना वो बार हो जाएगा। अब जरा देखो, कॉपर का एटॉमिक नंबर बोलो कितना है? 29। कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना बेटा? 29 माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। कॉपर का क्या मान लोगे? X। अरे अपने को नहीं पता उसका ऑक्सीडेशन स्टेट X। अमोनिया न्यूट्रल लिगेंड है, कोई चार्ज नहीं, 4 इंटू 0 इक्वल्स टू, ऊपर कितना चार्ज है? +2, तो x प्लस 0 इक्वल्स टू +2, ओवरऑल x इज इक्वल्स टू +2। तो कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ जाएगा बेटा? +2। अमोनिया पे कोई चार्ज नहीं है, 0 से मल्टीप्लाई किया है, +2 आ रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन कम कर दोगे, +2 इंटू अमोनिया मोनोडेंटेड लिगेंड है, NH3 मोनोडेंटेट है। कितने मोनोडेंटेड लिगेंड है बेटा? 4, तो 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे, 2 इंटू 4 29 में तो गया 27 और 8 35, 35 आ रहा है बेटा। आगे देखो पीटी का एटॉमिक नंबर बोलो। पीटी का एटॉमिक नंबर होता है बेटा 78 माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट। तो पीटी का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या कंसीडर करोगे? X प्लस
6 इंटू Cl पे बेटा -1 इक्वल्स टू Cl पे -1 होता है इक्वल्स टू -2 x - 6 इक्वल्स टू -2 x इक्वल्स टू -2 + 6 x इक्वल्स टू +4 राइट। x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बेटा +4 तो 4 इलेक्ट्रॉन कम कर दोगे +2 इंटू Cl मोनोडेंटेड लिगेंड है 6 Cl है बेटा तो 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे 28 74 और 12 74 84 और तो 86 12 हाँ 86 आएगा। फॉलो कर रहा है बेटा ये EN रूल को फॉलो कर रहा है 86 आ गया। नियरेस्ट नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन है कोबाल्ट। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर बोलो बेटा 27 माइनस EN लगा हुआ है बेटा। लिगेंड कौन है EN इथाइलिन डाइएमीन। कौन सा लिगेंड है बेटा इथाइलिन डाइएमीन CH2NH2 इथाइलिन डाइएमीन न्यूट्रल लिगेंड है कोई चार्ज नहीं है तो बेटा अपन इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो कोबाल्ट का X प्लस 3 इंटू 0 प्लस इक्वल्स टू 3 आ जाएगा पावर में है x प्लस 0 इक्वल्स टू 3 x इक्वल्स टू +3 ये प्लस में तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा +3 तो अपने पास ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया +3 तो 3 इलेक्ट्रॉन कम कर दो +2 इंटू इथाइलिन डाइएमीन बायोडेंटेट लिगेंड है। कैसा लिगेंड है बेटा इथाइलिन डाइएमीन बायोडेंटेट 2 डोनर है उसमें तो बेटा 3 बंदे हैं तो 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे। कितने बनाएंगे 6 इथाइलिन डाइएमीन CH2 NH2 2 डोनर है बेटा दोनों नाइट्रोजन डोनर एटम की तरह बिहेव करते हैं बायोडेंटेट लिगेंड है। समझ में आ रही है क्या बात। तो कितने EN है 3 और एक बंदा बायोडेंटेट है तो टोटल कितने बनेंगे 6। क्या बनेगा बेटा 27 में से 3 गया तो 24 और 6 दूनी 12 24 12 36 EN रूल को फॉलो कर जाएगा। किसको फॉलो कर जाएगा बेटा EN रूल को फॉलो कर जाएगा। 27 में से 3 गया 24 और 12 तो 36 ठीक है। PT एटॉमिक नंबर 78 माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ। PT का क्या मान लो बेटा X कितने Cl है 4 कितना चार्ज होता है Cl पे -1 इक्वल्स टू -2 x -4 इक्वल्स टू -2 x इक्वल्स टू -2 + 4 x इक्वल्स टू आ जाएगा बेटा +2 x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा +2 तो 2 इलेक्ट्रॉन कम कर दो +2 इंटू Cl मोनोडेंटेड लिगेंड है और कितने Cl है 4 तो 4 ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन पाएंगे। 78 में से 2 गया तो 76 + 8 76 और 8 84 2 गया तो 76 और 4 दूनी 8 76 84 ठीक है। Fe एटॉमिक नंबर बेटा 26। अब जरा ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। Fe का मान लोगे X प्लस 5 इंटू CO कार्बन ऑयल न्यूट्रल लिगेंड 0 इक्वल्स टू 0 x प्लस 0 इक्वल्स टू 0 x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 0। यहां पर Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगा 0। मेटल कार्बोनिल के अंदर मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 -0 प्लस 2 इंटू CO मोनोडेंटेड लिगेंड है कार्बोनिल मोनोडेंटेड लिगेंड है तो बेटा कितने मोनोडेंटेड है 5 तो 5 ही कोऑर्डिनेट बनेंगे 2 इंटू 5 26 और 10 36 EN रूल को फॉलो कर जाएगा। इसको ब्रेक करो बेटा ये ब्रेक हो जाएगा 2K प्लस इसको ब्रेक करोगे तो 2K प्लस और ये NiCN होल 4 -2 आएगा। क्या आएगा NiCN होल 4 जितना प्लस है उतना माइनस आएगा तो बेटा Ni को x कंसिडर कर लो 4 इंटू CN पे -1 इक्वल्स टू -2 x -4 इक्वल्स टू -2 तो x इक्वल्स टू -2 + 4 x इक्वल्स टू +2 तो बेटा यहाँ Ni का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ जाएगा +2 कितना आएगा +2। Ni का एटॉमिक नंबर बोलो बेटा Ni का एटॉमिक नंबर 28 माइनस +2 आया था तो 2 इलेक्ट्रॉन कम कर दो 2 इंटू CN मोनोडेंटेड लिगेंड है 4 मोनोडेंटेट है तो 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे। 28 में से 2 गया 26 और 8 34
28 में से 2 गया 26 और 34 34 34 आएगा। नेक्स्ट इसको ब्रेक करो बेटा, ये आएगा 3k प्लस, क्या आएगा 3k प्लस, जितना प्लस आएगा उतना ही इधर पावर में -3, 3k प्लस उधर -3। कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट X प्लस C2O4 ऑक्सीलेट C2O4 -2 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O नेगेटिव दिस वन इज C2O4 -2। ये बेटा क्या है ऑक्सीलेट, कैसा लिगेंड है बेटा बाइडेंटेट लिगेंड है। ऑक्सीलेट कैसा लिगेंड होता है बेटा बाइडेंटेट लिगेंड, 2 डोनर एटम है बाइडेंटेट लिगेंड है और चार्ज कितना है उसके ऊपर -2, कितना चार्ज है उसके ऊपर -2। X प्लस कितने लिगेंड है 3, तो 3 इंटू -2 इक्वल्स टू -3, X इक्वल्स टू -6 इक्वल्स टू -3, X इक्वल टू -3 प्लस 6 X इक्वल्स टू +3, तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा बेटा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा। कॉपर का एटॉमिक नंबर बताओ बेटा 29 +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन कम कर दो, +3 +2 इंटू 3 इलेक्ट्रॉन कम कर दिए बेटा, 29 एटॉमिक नंबर था, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आया, 3 इलेक्ट्रॉन कम कर दिए, +2 इंटू C2O4 -2 बाइडेंटेट लिगेंड है, कितने हैं 3, तो 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना, एक बंदा 2 बनाएगा ना बाइडेंटेट है, तो 3 है तो कितने बनेंगे 6, तो कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा 6, तो ये आ जाएगा 29 में से 3 क्या था बेटा 26 और 26 और 12 38 38 आ जाएगा, 26 12 कितना आ जाएगा बेटा 38। ये आ जाएगा कॉपर का 29 ऑक्सीजन स्टेट -3, 26 में से 29 में 3 26 और C2O4 बाइडेंटेट है 3 है तो 6 हो जाएगा, 6 दूनी 12 26 12 38, फॉलो नहीं करेगा। इसको ब्रेक करो बेटा, ये आ जाएगा 2k प्लस -2, जितना प्लस आया उतना ही -2 जाएगा पावर में। Hg का ऑक्सीडेशन स्टेट X प्लस I पे -1 चार्ज 4 इंटू -1 इक्वल्स टू -2। Hg का ऑक्सीडेशन, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना हो तो उसको X मान लो बेटा, X प्लस 4 इंटू I पे कितना चार्ज होता है -1 इक्वल्स टू -2, X -4 इक्वल्स टू -2, X इक्वल्स टू -2 प्लस 4, X इक्वल्स टू +2। ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा बेटा +2। Hg का एटॉमिक नंबर 80 में से 2 इलेक्ट्रॉन कम कर दो, Hg का एटॉमिक नंबर 80, 2 इलेक्ट्रॉन कम कर दो, प्लस 2 इंटू I माइनस मोनोडेंटेट लिगेंड है, कितने हैं बेटा 4, तो 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, 80 में से 2 78 और 8 86। नियरेस्ट नोबल गैस जैसा कॉन्फ़िगरेशन ले लिया, EN रूल को फॉलो कर गया, 88 78 और 8 86, ठीक है। इसको ब्रेक करो बेटा, AgNH3 का होल ट्वाइस Cl पे -1, तो ब्रैकेट पे आएगा, स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर आ जाएगा +1, जितना यहाँ -1 है उतना ही यहाँ +1, जितना यहाँ माइनस है उतना ही प्लस आ गया। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, Ag का X प्लस 2 इंटू अमोनिया पे चार्ज बेटा 0 इक्वल्स टू +1, X प्लस 0 इक्वल्स टू +1, डायरेक्टली X इक्वल्स टू +1, तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है बेटा +1। Ag का एटॉमिक नंबर 47 -1 प्लस 2 इंटू NH3 मोनोडेंटेट लिगेंड है 2 है, 2 इंटू 2 4, 47 में से 1 गया तो 46 और 4 ये आ जाएगा 50, फॉलो नहीं करेगा। नेक्स्ट कोबाल्ट X, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना, X मान लीजिए माइनस, अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, X प्लस NTA पे चार्ज बताओ, NTA नाइट्राइलो ट्राई एसीटेट, मैं बना देता हूं बेटा, नाइट्राइलो ट्राई एसीटेट पहले भी बनवा रखा है, नाइट्राइलो ट्राई एसीटेट टेट्राडेंटेट लिगेंड है, 3 तो O- डोनर है और एक नाइट्रोजन जिसके ऊपर लॉन पेयर है, टेट्राडेंटेट लिगेंड है, कैसा है बेटा टेट्राडेंटेट लिगेंड, 4 बॉन्ड बनवाएगा और उसमें चार्ज कितना है टेट्राडेंटेट,
3 तो O पे माइनस है और एक नाइट्रोजन पे लॉन पेयर, इसलिए टेट्राडेंटेड लिगेंड हो गया। माइनस कितना लगा हुआ है 3, तो ये हो जाएगा X प्लस माइनस 3 प्लस इथाइलिन डायमीन पे चार्ज कितना है 0 इक्वल्स टू 0। En तो न्यूट्रल लिगेंड, उस पर कोई चार्ज नहीं है, तो X माइनस 3 इक्वल्स टू 0, X इज इक्वल्स टू प्लस 3। तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा बेटा +3। तो कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर बोलो बेटा 27 माइनस 3। भाई जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है उसको एटॉमिक नंबर में से माइनस कर देते हैं। +2 इंटू एंटी टेट्राडेंटेड लिगेंड है, इथाइलिन डाइएमीन बाइडेंटेट, तो टेट्राडेंटेट तो ये हो गया, बाइडेंटेट ये हो गया, दोनों को मिला के हेक्साडेंटेट बन गया। दोनों को मिला के, अकेला नहीं बोला, ये टेट्राडेंटेट और ये बाइडेंट, 4 बॉन्ड ये बनाएगा, 2 ये बनाएगा, तो 6 बनेंगे। 2 इंटू 6 ये आ गया 27 में से 3 गया बेटा 24, 24 और 12 34 2 36 36। EN रूल को फॉलो कर जाएगा। अरे बोलो PT एटॉमिक नंबर 78 माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। PT का ऑक्सीडेशन स्टेट X, पायरिडीन पे कोई चार्ज नहीं होता, Cl पे बेटा -1, NH3 पे कोई चार्ज नहीं होता, Br पे बेटा -1 इक्वल्स टू 0, X माइनस 2 इक्वल्स टू 0, X इक्वल्स टू +2। पायरिडीन पे कोई चार्ज नहीं, Cl पे -1, NH3 पे कोई चार्ज नहीं, Br पे -1, X माइनस 2 इक्वल्स टू 0, X -2 दूसरी साइड में जाएगा +2। तो PT का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ गया बेटा +2। तो एटॉमिक नंबर PT का 78 -2 +2 इंटू पायरिडीन मोनोडेंटेड लिगेंड, Cl माइनस मोनोडेंटेड, NH3 मोनोडेंटेड, Br माइनस मोनोडेंटेड, 1 2 3 4, चारों के चारों लिगेंड मोनोडेंटेड है, तो 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे। 2 इंटू 4 78 में से 2 गया 76, 78 में से 2 जाएगा तो 76 ही बचेगा, 76 बचेगा, 76 और 8 84 84। EN रूल को फॉलो नहीं करेगा। कर लोगे क्या? किसी को कोई दिक्कत इस तरीके से बेटा? अच्छा, अब कुछ स्पेसिफिक बातें जिनका आपको ध्यान रखना है। स्पेशल पॉइंट, अगर हम बात करें जनरली क्या होता है कि जो NO होता है, एक बार मैं बैटरी देख लेता हूं फोन की। जनरली क्या होता है, एक लिगेंड जो होता है, इंडिविजुअल जो लिगेंड होता है, जैसे कोई एक मोनोडेंटेड लिगेंड है, तो एक जो डोनर साइट होती है वो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है। 2 इलेक्ट्रॉन बोल दो या 1 इलेक्ट्रॉन पेयर बोल दो, 1 इलेक्ट्रॉन पेयर या 1 लॉन पेयर। एक जो डोनेटिंग साइट होती है लिगेंड की, एक डोनेटिंग साइट जनरली 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है, या 1 इलेक्ट्रॉन पेयर बोल सकते हो या फिर 1 लॉन पेयर बोल सकते हो। लेकिन कुछ एक्सेप्शन हमारे पास हैं कि जैसे NO होता है, NO जो है इसके अंदर टोटल जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ओड नंबर में होते हैं। अगर हम इसके आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन देखें वो भी ओड होते हैं। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है बेटा 7, 1s2 2s2 2p3, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 5। ऐसे ही बेटा ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, 1s2 2s2 2p4, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 6, 6 + 5, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने 11। तो इनके आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन है बेटा ऑड नंबर में है। किस में है? ऑड नंबर में है, विषम संख्या में है, इसलिए इनके पास एक सिंगल इलेक्ट्रॉन जरूर बचता है, पेयर के अलावा एक सिंगल और बचता है। तो NO जब न्यूट्रल होता है, NO जब न्यूट्रल होता है बेटा, उस पर कोई चार्ज नहीं होता, उस टाइम इसमें 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट होते हैं, 1 2 3, ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनर बन जाता है। हमने क्या बोला, जनरली एक साइड पे से 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, एक डोनर साइड पे से 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, या एक इलेक्ट्रॉन पेयर बोल सकते हो।
राइट। लेकिन NO अगर न्यूट्रल है तो वो 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। और NO प्लस की अगर हम बात करें, अगर हम NO प्लस की बात करें तो NO प्लस जनरली मैं आपको बताऊं ये एक हाइपोथेटिकल है। ये क्या है? हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है। रियली में तो NO प्लस होता है। तो NO प्लस जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है? 2 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। एक ही पेयर डोनेट कर सकता। पेयर की बात नहीं कर रहा, पेयर तो 1 इलेक्ट्रॉन 2, इसमें पेयर की बात नहीं कर रहा, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने जा रहे हैं? 3। तो जनरली 1 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट होता है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट होते हैं एक डोनर साइड से। लेकिन NO जब न्यूट्रल होता है तो 3 जाते हैं और NO प्लस में 2 ही जाते हैं, राइट। अब मैं कुछ कॉम्प्लेक्स लिख रहा हूं जिनके अंदर आपको क्या निकालना है बेटा? EN रूल अप्लाई करना है, उनकी EN वैल्यू बतानी मुझे। FeS2O all 5 NO SO4 ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। भूरी वलय संकुल। और एक लिख रहा हूं बेटा Na2 FeCN होल 5 NO सोडियम नाइट्रो प्रूसाइड, सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड। इन दोनों के अंदर अपने को EN की वैल्यू पता करनी है। तो Fe का एटॉमिक नंबर कितना है बेटा? इसको ब्रेक करोगे तो SO4 पे -2 आएगा और इसके ऊपर +2 आएगा, इसके ऊपर +2 आएगा और SO4 पे क्या जाएगा बेटा? -2। Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। इफ लिख देता हूं मैं, इफ NO इज न्यूट्रल, डायरेक्ट लिख रहा हूं, इफ NO इज न्यूट्रल, NO अगर न्यूट्रल है तो देखो इस पे तो कोई चार्ज है ही नहीं, और ये भी अगर मैंने न्यूट्रल कर लिया, H2O न्यूट्रल लिगेंड, NO भी मैंने न्यूट्रल कंडीशन लगा दी, इफ NO इज न्यूट्रल, ये भी न्यूट्रल और ये भी न्यूट्रल, उस केस में Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना बनेगा? डायरेक्ट जो +2 चार्ज है, तो Fe का एटॉमिक नंबर है बेटा 26 माइनस +2, दो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस हो जाएगा। इस पे चार्ज नहीं है, इस पे चार्ज नहीं, इसको न्यूट्रल कंसीडर करके देख रहा हूं। 26 माइनस 2 प्लस 2 इंटू H2O मोनोडेंटेट लिगेंड है, राइट? अरे बोलो, और 5 मोनोडेंटेट है तो 2 इंटू 5 हो जाएगा, 5 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, प्लस NO जब न्यूट्रल लिगेंड होता है, NO कितना? एक ही है, लेकिन एक ही बंदा कितने इलेक्ट्रॉन देगा? 3 इलेक्ट्रॉन देगा। अरे बोलो, एक बंदा है, एक ही NO है, लेकिन एक NO जब न्यूट्रल होता है तो 3 इलेक्ट्रॉन देगा। तो ये क्या आ गया बेटा आपके पास? EN की वैल्यू क्या आ जाएगी? 26 में से 2 गया 24 प्लस 10 प्लस 3 37 आएगी। अरे बोलो, अब हम कंडीशन लगा के देखें, इफ NO इज पॉजिटिव, अगर NO क्या होता? NO प्लस होता, उस केस में क्या होता? अगर ये NO प्लस होता तो Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट आता बेटा X प्लस H2O तो न्यूट्रल लिगेंड है, 5 इंटू 0 प्लस NO को अगर अपन NO प्लस कंसिडर करते तो +1 चार्ज आता इक्वल्स टू +1 चार्ज इक्वल्स टू +2, तो x इज इक्वल्स टू +2 -1, ये उस साइड में जाएगा -1, x इज इक्वल्स टू +1, तो Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ जाता है बेटा? +1। अब जरा मुझे बताना, Fe एटॉमिक नंबर 26, ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +1। कब आएगा +1? जब NO, हम NO की जगह NO प्लस रखेंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट +1 आएगा। 26 माइनस 1 प्लस 2 इंटू 5 तो ये हो जाएगा, 5 मोनोडेंटेट लिगेंड है, H2O मोनोडेंटेट है, 5 मोनोडेंटेट लिगेंड है तो 5 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, 2 इंटू 5 प्लस NO प्लस जब होता है तो वो एक बंदा 2 ही इलेक्ट्रॉन देता है, तो 1 इंटू 2 हो जाएगा। जब NO न्यूट्रल होता है तो 3 देता है, लेकिन जब NO पॉजिटिव होता है तो 2 देता है। तो क्या बना बेटा? 26 माइनस 1 25 प्लस 10 प्लस 2 37, यानी कि दोनों केस में ही EN की वैल्यू क्या आ रही है बेटा? सेम आ रही है 37। ये कोई जरूरी नहीं कि सेम आ रही है तो आ रही है, अपन क्या कर लेंगे आप लोग।
इस वाले में सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, ये जो कॉम्प्लेक्स जो मैं दोनों कॉम्प्लेक्स लिखे हैं इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स है बेटा, ये आपको याद भी होने चाहिए, इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स से ध्यान रखना। इसके अंदर देखें तो बेटा इफ NO इज न्यूट्रल, इफ NO इज न्यूट्रल, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इसको मेडिकल साइंस में भी काम में लिया जाता है। डॉक्टर भी सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड को यूज में लेते हैं, जब वो हार्ट वगैरह की सर्जरी करते हैं तो उस टाइम डॉक्टर इसको यूज में लेते हैं सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड को। तो मेडिकल साइंस में भी यूज आता है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, और सल्फर के एस्टिमेशन में भी यूज आता है। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड जो है मेडिकल साइंस में भी यूज किया जाता है और सल्फर के एस्टिमेशन में भी यूज किया जाता है। किसके एस्टिमेशन में काम आता है ये कंपाउंड? सल्फर के एस्टिमेशन में। चलो NO को अपन न्यूट्रल रखते हैं, तो बेटा ये इसको ब्रेक करेंगे तो 2Na+ बन जाएगा, ये तो हो जाएगा 2Na+, इस पे आएगा -2। अब NO अगर न्यूट्रल है तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगा? X + 5 × -1, Cn पे -1 होता है। NO को न्यूट्रल काउंट किया तो 0 = -2, x - 5 = -2, x = -2 + 5 यानी कि +3। Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ गया बेटा? +3। NO अगर न्यूट्रल है तो Fe का एटॉमिक नंबर 26 माइनस +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो 3 माइनस कर दो, प्लस Cn मोनोडेंटेड लिगेंड है, 5 मोनोडेंटेड है बेटा, तो 2 × 5, तो एक भाई मोनोडेंटेड लिगेंड तो एक ही बॉन्ड बनाएगा ना, 5 बंदे 5 बना लेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड। प्लस NO न्यूट्रल है तो एक बंदा 3 इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो ये आ गया बेटा 26 - 3 23 + 10 + 3 23 10 33 और 3 36 36। वाओ, EN रूल को फॉलो कर रहा है NO जब न्यूट्रल है तो। अगला केस देखो, अगर हम Na को इफ NO इज पॉजिटिव, अगर NO पॉजिटिव होता है यानी कि हम NO+ अगर कंसिडर करते हैं, अगर हम NO को NO+ कंसिडर करते हैं तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, x + 5 × -1, इसको x कंसिडर कर लोगे, Cn पे -1 तो 5 × -1, NO पे क्या कर रहे हो आप? +1 कंसिडर कर रहे हो, NO+ ले रहे हो तो यहाँ पे +1 चार्ज होगा = -2, x - 5 + 1 = -2, x - 2 + 5 - 1 -3 +5, तो x = आ जाएगा +2, x = क्या आ जाएगा बेटा? +2। ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया +2। चलो अब ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आ गया तो अब अपन क्या करेंगे बेटा? Fe का एटॉमिक नंबर बोलो 26 माइनस +2 आए तो 2 कम कर देंगे, प्लस 5 × Cn मोनोडेंटेड लिगेंड है तो 2 × 5 सॉरी, एटॉमिक नंबर Fe का है 26, ऑक्सीडेशन स्टेट आई थी +2 तो 2 इलेक्ट्रॉन कम कर दिए। Cn मोनोडेंटेड लिगेंड है, 5 मोनोडेंटेड है तो 5 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे 2 × 5, प्लस NO को आपने NO+ कंसिडर कर लिया तो एक बंदा ये 2 इलेक्ट्रॉन देता है उस टाइम, 1 × 2, ये आ गया आपके पास बेटा 24 + 10 + 2, 24 10 34 और 2 36, 36 कर लोगे बेटा? तो इसमें भी 36 आ रहा है और इसमें भी 36 आ रहा है। क्लियर हुई क्या बात? नेक्स्ट पॉइंट देखो बेटा, FeCO5 आपके पास एक कॉम्प्लेक्स है, मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स। क्या है? मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स FeCO5। इसकी रिएक्शन कराई जाए 2NO के साथ, NO मैं न्यूट्रल कंसिडर कर रहा हूं 70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, तो आप बताइए एक NO कितने इलेक्ट्रॉन देता है? 3, तो 2 NO कितने इलेक्ट्रॉन देंगे? 6। ये दोनों मिलकर के जब NO न्यूट्रल होता है, जिस टाइम NO न्यूट्रल होता है तो एक बंदा 3 इलेक्ट्रॉन देता है तो 2 बंदे मिलकर के 6 इलेक्ट्रॉन देंगे। और CO क्या होता है बेटा? मोनोडेंटेड लिगेंड होता है, ये एक बंदा 2 ही इलेक्ट्रॉन देगा, तो यानी कि इसके 3 CO, 3 × मतलब 3 CO किसके इक्वल बनेगा? 6 इलेक्ट्रॉन के इक्वल बनेगा। अरे बोलो, NO अकेला 3 इलेक्ट्रॉन देता है, CO 2 इलेक्ट्रॉन देता है। CO देखो ऐसे होता है, सॉरी CO 2 इलेक्ट्रॉन, ये CO मेटल से जब जुड़ता है बेटा, CO जब मेटल के साथ जुड़ेगा, मेटल कार्बोनिल बनाएगा तो ये 2 ही इलेक्ट्रॉन देगा,
राइट। तो 3 CO कितने देंगे 6, तो यानी कि 2 NO कितने CO को रिप्लेस कर सकते हैं 3 CO को, 2 NO 3 CO को रिप्लेस कर सकते हैं। 2 NO में 6 इलेक्ट्रॉन है, 3 CO भी 6 इलेक्ट्रॉन देंगे, 2 NO भी 6 इलेक्ट्रॉन देंगे, तो अपन बोलेंगे मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स के अंदर 3 CO को 2 NO रिप्लेस कर सकता है। तो क्या बनेगा Fe, 3 CO हटा दो, 2 NO लगा दो, तो CO होल ट्वाइस NO होल ट्वाइस प्लस 3 CO, राइट। अब इसके ऊपर तो कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल लिगेंड है, तो इसका हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे x प्लस 5 इंटू 0 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बेटा 0, तो यहाँ इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा 0। Fe का एटॉमिक नंबर 26 माइनस 0 इक्वल्स टू, अरे Fe का एटॉमिक नंबर 26, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी बेटा 0, 26 माइनस 0 प्लस 2 इंटू कितने 5 कार्बोनिल ग्रुप जो है मोनोडेंटेड लिगेंड है 5 है, तो 2 इंटू 5 हो जाएगा। अरे भाई मैं इसकी En निकाल रहा हूं, Fe का एटॉमिक नंबर 26, चार्ज इसके ऊपर आया नहीं, राइट, ऑक्सीडेशन स्टेट 0, CO मोनोडेंटेड लिगेंड है, राइट, 5 मोनोडेंटेड लिगेंड, तो 5 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे 2 इंटू 5, तो यह आ जाएगा 26 प्लस 10 36। अब इसमें चेक करो, NO अपन न्यूट्रल कंसीडर कर रहे हैं, NO कैसा ले रहे हैं बेटा न्यूट्रल ले रहे हैं, तो ये न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल लिगेंड, तो Fe पे चार्ज क्या आएगा 0, Fe हो गया बेटा, Fe हो जाएगा 26 माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी 0, इस पे भी कोई चार्ज नहीं है, ये भी न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल, तो ऑक्सीडेशन स्टेट 0 आएगी 0 प्लस 2 इंटू CO कितने हैं 2, CO कितने लगे हुए हैं बेटा 2, तो एक CO कितने इलेक्ट्रॉन देता है 2, अरे CO क्या है मोनोडेंटेड लिगेंड है, कितने CO लगे 2, तो बेटा 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे 2 इंटू 2, हमारा फॉर्मूला है Z माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, Z 26 ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है प्लस 2 इंटू CO मोनोडेंटेड लिगेंड है, 2 मोनोडेंटेड है तो 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे प्लस 2 इंटू एक NO 3 इलेक्ट्रॉन देता है, तो क्या बना बेटा 26 प्लस 4 प्लस 6 36 सेम आ रहा है। तो यानी कि जब हमने मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स FeCO होल 5 की रिएक्शन NO के साथ कराई तो 3 CO को किसने रिप्लेस कर दिया 2 NO ने, और उसके बाद दोनों की En, पहले वाले की En बाद वाले की En सेम आई, यानी कि डेल्टा En की वैल्यू कितनी आई बेटा 0 आएगी, डेल्टा En की वैल्यू कितनी आएगी 0 आएगी। बैटरी चेक कर लेता हूं, कर लोगे? अच्छा, अब एक प्रॉब्लम और है, सिग्विक ने क्या बोला था कि अगर किसी का En की वैल्यू नियरेस्ट नोबल गैस के आसपास आ जाती है, नियरेस्ट नोबल गैस के आसपास आ जाती है, उसके पास वाली नियरेस्ट नोबल गैस के एटॉमिक नंबर के इक्वल आ जाती है। सिग्विक क्या कहता था, अगर किसी की En वैल्यू उसकी नियरेस्ट नोबल गैस के एटॉमिक नंबर के इक्वल आ जाती है तो उस कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, लेकिन हमेशा ऐसा हो कोई जरूरी नहीं। FeCN होल 6 माइनस 4 और FeCN होल 5 नहीं होल 6 माइनस 3, अगर हम इसका En निकालें तो क्या आएगा बेटा 26 माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी प्लस 2 इंटू Cn कितना होता है मोनोडेंटेड लिगेंड 6 है तो 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे, 26 में दोगे 24 12 36 36 आ रहा है इसका। Fe का एटॉमिक नंबर 26 माइनस इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा बेटा +3, कैलकुलेट करके देख लेना 2 इंटू Cn मोनोडेंटेड 6, 26 में से 3 गया 23 और 6 दूनी 12 35, भाई एटॉमिक नंबर 26, ऑक्सीडेशन नंबर आएगा 3 प्लस 3 ही आएगा, आप कैलकुलेट करके देख लेना, प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर Cn मोनोडेंटेड लिगेंड 6 मोनोडेंटेड लिगेंड 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे 2 इंटू 6 35 आएगा। तो अब इसके अकॉर्डिंग देखें हम लोग, यहाँ Fe ऑक्सीडेशन स्टेट कितने में +3 में, यहाँ Fe ऑक्सीडेशन स्टेट कितने में +2 में, यहाँ पर En की वैल्यू 36 आई, यहाँ 35 आई, इसको अपन A बोल दें, इसको B बोल दें, तो अकॉर्डिंग टू सिग्विक स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या आना चाहिए, जिसका En नोबल गैस जैसा आ गया, इसका 36 आ गया नोबल गैस जैसा,
तो ए की स्टेबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए बी से, बट रियल स्टेबिलिटी की बात करें, रियल में ऐसा नहीं है। रियली स्टेबिलिटी अगर हम देखेंगे तो बेटा बी की ज्यादा आती है किससे, ए की। वैसे ए की ज्यादा आती है, आनी चाहिए सिग्विक के हिसाब से, क्योंकि उसने ईएन रूल को फॉलो कर दिया, जबकि एग्जैक्ट में आएगी किसकी ज्यादा, बी की आएगी, वो जबकि वो ईएन रूल को फॉलो भी नहीं कर रहा तो भी बी की ज्यादा आती है। इसका कारण क्या है बेटा, यहाँ Fe का ऑक्सीडेशन +3 है और इसमें Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट +2। हम Fe जरा देखें तो Fe का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो 4s2 3d6 मिलेगा। क्या मिलेगा, 4s2 3d6। मैंने पूरा नहीं लिखा, बार बार का लिख दिया, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, फिर 4s2 3d6 मिलेगा Fe के अंदर। मैंने ये वाला लिख लिया केवल, जितनी मुझे जरूरत थी। अब मेरे को अगर हम FeCN होल 6 -4 की बात करें तो इसमें Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। जब Fe +2 होगा तो ये 2 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, 3d6 बचेगा, राइट। और +3 के केस में क्या होगा, ये तो इसकी बात हो गई, इसमें बचेगा Fe +2 आएगा 3d6। अब इसमें हम देखें तो Fe क्या है बेटा, 4s2 3d6, लेकिन Fe कौन सा है, +3 है, तो Fe +3 लिखोगे तो 2 तो 4s के चले जाएंगे, एक 3d6 में से उड़ जाएगा, 2 तो 4s के, पहले आउटर वाला जाता है 4s वाला जाएगा, एक 3d6 में से क्या बचेगा, 3d5। हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हाफ फील्ड आ गया d5। तो इसकी स्टेबिलिटी जो है वो ज्यादा हो जाएगी, किसकी, बी वाला ईएन रूल को फॉलो नहीं करता, फिर भी इसकी स्टेबिलिटी ए वाले से ज्यादा है। बी वाला ईएन रूल को फॉलो नहीं करता, इसका एटॉमिक नंबर नोबल गैस जैसा भी नहीं बना, इसका EN 36 भी नहीं आया, फिर भी इसकी स्टेबिलिटी ए वाले से ज्यादा है। उसका रीजन, इसकी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट जब होगी तो वह D5 आएगा, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा, राइट। तो बेटा मुझे नेक्स्ट लेक्चर में कहां से स्टार्ट करना है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आपसे डिस्कस करेंगे मेटल कार्बोनिल। मेटल कार्बोनिल जो होते हैं इसको एग्जैक्टली फॉलो कर लेते हैं, इस रूल को, मतलब ईएन रूल जो है सिग्विक ने जो बताया उस रूल को मेटल कार्बोनिल जो होते हैं 100% फॉलो करते हैं। कौन, मेटल कार्बोनिल ईएन रूल को 100% फॉलो करते हैं। अपन ईएन रूल को नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, अभी फिनिश नहीं हुआ है ईएन रूल, कल हम मेटल कार्बोनिल की बात करेंगे, राइट।